घाटशिला उपचुनाव में अब रिजल्ट आ गया है और इस हार के बाद बीजेपी के शर्मनाक हार के बाद चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक तरीके से ट्वीट करके क्या कुछ कहा है वो आपके हम सामने रखेंगे। हार के उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन इनके साथ ही जो मुद्दे उठाए हैं वो जानना आपके लिए जरूरी है। आपको पता है कि घाटशिला उपचुनाव में जहां एक तरफ हेमंत सोरेन खुद का मान संभाले हुए थे और पहले दिन से चंपई सोरेन वहां पर जिस तरीके से फील्डिंग किया था, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी वोट बैंक भी नहीं बीजेपी बचा सकी, बुरी तरीके से हार हुई। 38,000 वोटों से भी अधिक मतों से जेएमएम वहां पर लीड की है। ये ऐतिहासिक है, अब तक इतने वोटों का लीड घाटशिला उपचुनाव में, चाहे घाटशिला के चुनाव में नहीं हुआ था। पहले चंपई सोरेन ने क्या कुछ कहा है उस पर हम बात करते हैं। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में हमारी लड़ाई घुसपैठियों की वजह से बदलती डेमोग्राफी और धर्मांतरण के खिलाफ तथा आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व को बचाने के लिए है। पूरे चुनाव में ये बात वो कहते रहे थे कि भाई घुसपैठिए, फुलपाल में देखिए सबसे बड़ा मस्जिद बन रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, तमाम तरह के आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का वो लगाते रहे और यही बात उन्होंने लिखा है। मुझे पता है कि ये रास्ता काफी जटिल है और इसमें कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी समर्थकों को धन्यवाद। इस बार शायद हम जनता को अपनी बात समझाने में सफल नहीं हुए हैं, इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, लेकिन हमारा समाज बचना चाहिए, हमारा अस्तित्व बचना चाहिए और आदिवासियत बची रहनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस दिन हम पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके आदिवासी समाज एवं भूमिपुत्रों की जमीनों और वहां रहने वाली बहु बेटियों की अस्मत की रक्षा ना कर सकें, उस दिन हम हार जाएंगे। झारखंड के आदिवासियों एवं मूलवासियों की जमीन एवं धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और जब कभी भी इस राज्य में आदिवासियों पर अत्याचार होगा, हम उनके अधिकार छीने जाएंगे, हर बार हम विरोध करेंगे। जय झारखंड। ये पूरी बात सोशल मीडिया पर चंपई सोरेन ने लिखा है अपनी हार के बाद। हालांकि वो मीडिया के सामने नहीं दिखे, नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपनी जो है हार के एक तरीके से एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने पूरी बात एक तरीके से जो पूरे चुनाव में उठाते रहे वही बात उन्होंने लिखा है। और इसके लिए आप इस पूरे बयान को चंपई सोरेन के किस तरीके से देखते हैं और क्या मानते हैं कि बीजेपी के या घाटशिला में चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के हार के पीछे क्या वजह है? क्या ये सारे जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो जनता को समझाने में असफल रहे? वो मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा हो, घुसपैठिए का मुद्दा हो, बांग्लादेशी का मुद्दा हो, या आदिवासियों का धर्मांतरण का मुद्दा हो, या आदिवासियत की जो बात हो पेशा कानून से लेकर तमाम मुद्दे जो उठाते रहे, वो क्या मुद्दा जनता ने स्वीकार नहीं किया? क्या उस मुद्दे पर लोगों ने वोट नहीं दिया? ये तमाम सारे सवाल हैं। चंपई सोरेन के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? आप अपने कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।